भगवान कल्कि के बारे में ढेर सारे भ्रम हैं। आर्टिस्ट लोग आपने देखे होंगे भगवान कल्कि को सफेद घोड़े पर बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य पुराण में उनके सफेद वाहन का जिक्र है। वो सफेद वाहन हवाई जहाज है। एक धर्म के ज्ञाता ने मेरे से बहस किया ट्विटर पर। पूछा, आपकी माँ है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा, अब जीसस हो ही नहीं सकते। हम तो इस इंतजार में हैं कि जीसस बादलों से उतरेंगे। बाइबल में वैसा कहा गया है। लेकिन वो हवाई जहाज के बारे में कहा गया है, और वो भी हजारों साल पहले। मैं काम के सिलसिले में दुनिया भर जब जाऊंगा तो अभी के समय में कैसे जाऊंगा? स्वाभाविक है, हवाई जहाज से। तो वो भविष्यवाणी बाइबल में है कि जीसस बादलों से उतरेगा। दूसरा भ्रम है संभल। लोग संभल शहर ढूंढते हैं कि भगवान कल्कि संभल शहर में पैदा होंगे। भविष्य पुराण में 5,000 साल पहले लिख दिया गया। मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर उन शहरों का नामकरण पिछले 5,000 साल में हुआ हो। कि चलो शहर का नाम कुछ इस प्रकार रख दो कि ईश्वर को यहां पर आना पड़े। लेकिन संबल को देश कहा गया है। शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश, अर्थात नेपाल। 2500 साल पहले भगवान विष्णु लुम्बिनी में पैदा हुए। इस बार मटिहानी में, नेपाल के पश्चिमी तराई का लुम्बिनी, नेपाल के ही पूर्वी तराई का मटिहानी। मैंने सादगुरु को एक वीडियो में एक कहते देखा है कि अगस्त्य मुनि 400 साल तक जिए। लेकिन वो 4,000 साल भी हो सकता है। यार, 400 की आयु और 4,000 साल की आयु में क्या थोड़े का अंतर है? किसी की उम्र पूछो और कह दे यही कोई 60-65, तो वो बात मैं समझ सकता हूं। लेकिन कोई कहे यही कोई 400 साल या 4,000 साल, तो वो मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है। मैं नहीं समझ रहा। 400 या 410, नहीं तो 450 तक कह डालो। 400 या 4,000 का मतलब क्या? डेसिमल सिस्टम में होता है। उस बिंदु को थोड़ा इधर उधर कर दो, बात कहां से कहां पहुंच जाती है। भगवान राम 7,000 साल पहले न आके अगर लाखों साल पहले आए हो, तो क्या वो ज्यादा महान भगवान हुए? भगवान कल की अभी ना आके अगर 4 लाख साल बाद आते हैं, तो वो ज्यादा पूजनीय होंगे? अपने आगे पीछे तो देखो, अधर्म कितना है आज दुनिया में। लेकिन भगवान के बड़प्पन की बात नहीं। भारतवर्ष के हिंदू कुछ एक कहना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? तो वो डेसिमल का बिंदु को ठेलने लग जाते हैं।
चीनिया लोगों को बहुत गर्व है इस बात पर कि उनकी इतिहास 5,000 साल पुरानी। यहूदी भी गर्व से कहते हैं, हमारा भी 5,000 साल का इतिहास है। हम भी पुराने लोग हैं। तो भारतवर्ष के हिंदू कहने लगते हैं, अरे! तुम्हारा सिर्फ 5,000? हम तो यहाँ 5 लाख साल से हैं। अगर भगवान कल्कि, मान लो, आपके हिसाब से समय से पहले आ भी गए हो, तो आपको ऐतराज़ क्या? उनकी सृष्टि, उनकी मर्ज़ी। आपको कोई प्रॉब्लम? सबसे बड़ा भ्रम है कि कलयुग 4,32,000 साल चलेगी। शिव जी पिछले सत्ययुग में आए, उनके शिष्यों ने वाराणसी की स्थापना की 10,000 साल पहले। तो वो सत्ययुग की घटना। भगवान राम की जन्म कुंडली बता रही, वो 7,000 साल पहले आए त्रेता युग में। श्री कृष्ण द्वापर में 5,000 साल पहले। स्पष्ट बात है कि एक युग कुछ हजारों साल तक चलता है। अगर गर्मी 3 माह का हो, पतझड़ 3 माह का, जाड़ा 3 माह का, और कोई कहे बसंत ऋतु अब आगे 50 साल चलेगी, वैसी बात हो गई। कलयुग 5,000 साल चल चुकी है। पर्याप्त नहीं हुआ आपको? आप चाहते हैं ये और चलता रहे? आपकी इच्छा पूरा नहीं हुई कलयुग से? अभी और चाहिए? जो लोग कहते हैं कलयुग 4,32,000 साल चलेगी, वही लोग क्लेम करेंगे कि महाभारत के युद्ध में बिलियंस बिलियंस लोग मारे गए। जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, वो अभी भी है, दिल्ली के पास में है। वो कुरुक्षेत्र जितना बड़ा है, वहां अगर बिलियंस बिलियंस लोग आपको फिट करना पड़े, तो आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी रखो तो भी दिक्कत है। किसी तरह फिट कर भी तो वहां तो पॉकेटमारी तक संभव नहीं होगी। युद्ध तो दूर की बात है। अगर भगवान कल की शौक से सफेद घोड़े पर बैठ भी जाते हैं, तो लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें घोड़े से उतर हवाई जहाज पर चढ़ जाने होंगे। वो चाहे तो घोड़े पर बैठ सकते हैं, क्यों नहीं? भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं घूम फिर कर इस सफेद घोड़े के बात पर इसलिए आ रहा हूं कि देखिए, एक सीधे से भविष्यवाणी को आपने कितना गलत समझ डाला। क्या ये संभव है कि आपके दिल और दिमाग में और भी गलतफहमियां हों? क्या ये संभव है कि आपने भगवान कल्कि के और भी भविष्यवाणी को गलत समझ डाला हो? थोड़ा सा तो जगह बचा के रखो। उस घोड़े को देख लो एक बार।